हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम गाउन फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको 3 या 3.5 मीटर का एक फैब्रिक ले लेना है। तो मैं यहाँ पे साड़ी ली हूँ और साथ में अस्तर भी लेना है। तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करना है, यानी कि जितना आपको लेंथ चाहिए होता है उतनी निशान लगाने के बाद अपने इस फैब्रिक को कट कर देना है। तो मैं एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ से कट कर रही हूँ और अब मैंने यहाँ पर काट दिया है। तो अभी यहाँ पे आपको अस्तर लेना है और जितना अभी हमने फैब्रिक काट के निकाला है उतना ही इसका भी काट के निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम सारे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे अस्तर को 4th पार्ट में फोल्ड करेंगे और यहाँ पे मैं लेंथ 15 इंच का ले रही हूँ। आप अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों साइड से इसको इस तरह से ड्रॉ कर देना है और इसको काट के निकाल देना है। तो मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ और इसको इसी तरह से ऐसे काट करके निकालना है। तो यहाँ पे इस तरह से हम अस्तर को काट लिए हैं। तो अभी इसको अलग अलग करेंगे, फ्रंट पार्ट का और बैक पार्ट का अलग अलग कट करके अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं कट करके अलग कर रही हूँ, दोनों को अलग अलग काटूँगी। तो यहाँ पे मैंने कट कर लिया है। तो चलिए सबसे पहले बैक पार्ट का अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग निशान लगा के काटेंगे। तो चलिए यहाँ पे नेक यहाँ पे 2 या 2.5 इंच लेना है। तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच ले रही हूँ। तो आप अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और यहाँ पे बैक साइड का है इसलिए मैं नेक ज़्यादा लंबा नहीं ले रही हूँ, यहाँ पे 1 इंच ले रही हूँ और यहाँ पे गोलाई का निशान लगा देना है इस तरह से। आप यहाँ पे ज़्यादा लंबा भी ले सकते हैं, 6 या 5 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं। और यहाँ पे मैं शोल्डर 4 ले रही हूँ और यहाँ आर्म होल का लंबाई 6 ले रही हूँ और इसको इस तरह से ड्रॉ कर देना है। इधर भी इस तरह से ड्रॉ कर देना है और नीचे साइड अंदर की ओर 1 इंच में निशान लगा देना है और इस तरह से इसको मिला देना है और अच्छे से ड्रॉ कर देना है। और अभी यहाँ पे आर्म होल में यहाँ पे इस तरह से गोलाई का निशान लगा देना है, अच्छे से लगाना है और यह ज़रूरी भी है। और यहाँ पे इन्हीं निशानों पर हम कट कर लेंगे और उसी तरह से मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ। और यहाँ पे अच्छे से धीरे से कट लगाना है ताकि जो कपड़े को फोल्ड किए हुए हैं वो इधर उधर ना हो, इसलिए आप लोगों को यहाँ थोड़ा ध्यान से कट लगाना होगा। तो यहाँ मैं आराम से ही काट रही हूँ। तो चलिए इसको कट कर लेते हैं, वीडियो पे आप बने रहें। यहाँ गला जगह को भी इस तरह से कट लगा देना है। तो मैं कट कर चुकी हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं जो फैब्रिक निकाले हुए थे फर्स्ट में काट के, उसके ऊपर रख के अस्तर को रख के अच्छे से पिन लगा लेना है और इस तरह से काट देना है। पिन मैं इसलिए लगाई हूँ ताकि जो ये कपड़ा है वो इधर उधर ना हो, इसलिए इस तरह से पिन लगाना है और इसको कट कर देना है। तो चलिए इसको काट लेते हैं। इसको इस तरह से काट देना है। तो इसको मैं काट के निकाल ली हूँ और इसको अभी इस तरह से सेट करना है। इसको इस तरह से सेट करके किनारे में सिलाई लगा देना है ताकि अस्तर और ये वो इधर उधर ना हो, इसीलिए। तो अभी मैं यहाँ पे गला के लिए 1.5 इंच का कट पट्टी के लिए काट रही हूँ। तो अभी इसको जॉइंट कर दी हूँ और इसको मैं इस तरह से फोल्ड करके यहाँ गला जगह नेक में लगा रही हूँ, बैक साइड में पट्टी लगा रही हूँ। इसको इस तरह से सिलाई करना है। तो चलिए इसको सिलाई कर लेते हैं, फिर बताते हैं इसको कैसे करना है। तो यहाँ पे मैं अभी सिलाई कर रही हूँ इस तरह से। आपको भी इसी तरह से पट्टी लगाना है और पट्टी लगाना ज़रूरी भी है गाइस, इसीलिए मैं लगा रही हूँ। तो चलिए इसको इस तरह से कट कर देना है जो बच रहा है उसको, और इसको इस तरह से अंदर की ओर फोल्ड करना है। नहीं, अंदर की ओर नहीं गाइस, पट्टी को सीधा करके उसके ऊपर सिलाई चला देना है ताकि जो पट्टी है वो अच्छे से बैठ जाए, इसलिए
इसके ऊपर सिलाई चला देना है। तो उसी तरह से मैं यहाँ पे सिलाई चला रही हूँ। उसके बाद अभी यहाँ पे इसको अंदर की ओर फोल्ड करना है, ऐसे ऐसे अंदर की ओर फोल्ड करना है और उसमें सिलाई चला देना है। यहाँ पे अभी अच्छे से बैठ जाएगा यहाँ पे पट्टी। तो इसको इसी तरह से अंदर की ओर और फोल्ड करके सिलाई चला देना है उसमें। तो चलिए वीडियो पे बने रहें। तो गाइस इसमें पट्टी लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। देखिए ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। तो चलिए अभी यहाँ पे फ्रंट पार्ट का कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट के लिए नेक 2.5 ही लेना है। तो मैं यहाँ पे 2.5 ले रही हूँ और लंबाई यहाँ पे 4 ले रही हूँ। तो यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगा रही हूँ इस तरह से, और इसको इस तरह से मिला देना है और ऊपर और इधर तिरछा से मिलाना है और इसको इस तरह से कट देना है। क्योंकि मैं भी कट बना रही हूँ इसलिए इस तरह से काट रही हूँ। और इधर तो जो बैक साइड का निशान लगाए हुए थे उसी तरह से निशान लगाना है और कट कर देना है। उसी तरह से मैं यहाँ काट के निकाल ली हूँ। और यहाँ पे मैं बैक पार्ट का कपड़े को जिस तरह से रख के काटी थी उसी तरह से मैं यहाँ पे इसको इस तरह से रख के काट रही हूँ। इसी तरह से काट के निकाल लेना है आपको। उसी तरह से मैं यहाँ पे कट करके निकाल रही हूँ। इसमें मैं इस तरह से इसलिए काट रही हूँ, बताऊँगी अभी। गला और इधर आर्म होल तरफ को मैं नहीं काटी हूँ। और यहाँ पे मैं बीच में इस तरह से इसको अलग कर रही हूँ, टुकड़ा कर रही हूँ। तो चलिए मैं अभी बताऊँगी इस तरह से क्यों काट रही हूँ। तो यहाँ पे जो किनारे पे जो डिज़ाइन लगा हुआ है वो जो उसको मैं अभी इस तरह से लगाऊंगी ताकि जो डिज़ाइन है वो गले में अच्छे से आए, इस तरह से दोनों तरफ आ जाए। इसलिए मैं इस तरह से इसको रखूँगी दोनों को इस तरह से, और इसको भी इस तरह से रखूँगी। जो नेक का डिज़ाइन है वो भी वाला शेप में अच्छे से आ जाए, इसलिए इसको इस तरह से रखना है और उसमें सिलाई लगा देना है। तो चलिए इसको इस तरह से रख के यहाँ पे इस तरह से सिलाई चला देना है। तो इसमें अच्छे से सेट करके और अच्छे से पिन लगा के इसमें सिलाई चला देना है। क्योंकि जो कपड़ा है वो इधर उधर ना हो, इसलिए यहाँ पे पिन लगा के सेट कर देना है। उसके बाद सिलाई चला देना है इसमें। उसी तरह से मैं यहाँ पे अच्छे से सेट की हूँ और सिलाई चला रही हूँ इसमें, ताकि जो भी वाले शेप बनाई हूँ वो अच्छे से बने, इसीलिए। तो चलिए वीडियो पे बने रहिए। तो इसको अभी इस तरह से सीधा कर देना है। तो यहाँ पे मैं सीधा कर रही हूँ और इसको अच्छे से सीधा करना है और सेट करना है। चाहे तो आप प्रेस भी लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पिन लगा ली हूँ अच्छे से। फिर ऊपर से यहाँ से अच्छे से प्रेस आने के लिए उसी में दोबारा से भी वाले शेप में सिलाई चला रही हूँ। और इसमें इसी तरह अच्छे से सिलाई चला देना है ताकि यहाँ अच्छे से सेट हो। तो चलिए इसमें सिलाई चला लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट बताएंगे हम। और गाइस इधर नीचे तक सिलाई करना है। तो नीचे तक यहाँ मैं सिलाई कर रही हूँ ताकि जो कपड़ा है वो इधर उधर ना हो, इसलिए नीचे तक सिलाई चला देना है। उसके बाद इधर भी ऊपर से नीचे तक सिलाई चलाना है। तो चलिए इधर भी उसी तरह से सिलाई चला देते हैं इसमें, ताकि वो कपड़ा है वो इधर उधर ना हो, इसीलिए चारों तरफ से सिलाई चला देना है इसमें। इसमें भी इस तरह से नीचे की ओर सिलाई चला देना है। तो ये गाइस कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो इधर अभी यहाँ पे जो किनारे किनारे कपड़ा बचा हुआ है उसको कट करके निकाल लेंगे। तो गाइस अभी यहाँ पे हम इस तरह से काटेंगे आर्म होल को। वी नेक को अच्छे से रेडी करने के बाद इस तरह से हम काटेंगे दोनों साइड को। आर्म होल को काट के निकाल लेना है और
और इधर किनारे किनारे अस्तर और मेन फैब्रिक में किनारे किनारे सिलाई लगा देना है, सिलाई चला देना है इस तरह से। तो चलिए इसमें सिलाई चला दिए हैं, तो किनारे किनारे इस तरह से बचा हुआ है, उसको इस तरह से काट के निकाल लेंगे किनारे किनारे अच्छे तरह से। इधर को भी हम काट के निकाल लेंगे बचे हुए कपड़े को। तो चलिए इसको काट रही हूँ मैं। तो अभी ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, सीधा करके इधर नीचे तरफ भी बच रहा है अस्तर, उसको भी इस तरह से काट के निकाल लेना है। तो कुछ इस तरह से दिख रहा है हमारा फ्रंट पार्ट का। तो गाइज़ यहाँ पे गाउन के नीचे साइड के लिए हमें कपड़े लेना है, तो मैं यहाँ अस्तर ली हूँ और यहाँ पे लंबाई 21 रख रही हूँ। तो आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से रखिए। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रहे कि अगर 21 आप ले रहे हैं तो दोनों साइड ही 21 लेना है, तो दोनों साइड को मिला के इस तरह से काट लेना है। तो मैं यहाँ पे कट रही हूँ। तो अभी यहाँ पे मेन फैब्रिक को लेना है और अस्तर से इस तरह से चिपका लेना है, मतलब सिलाई कर देना है इसमें। तो गाइज़ अभी यहाँ पे इस तरह से मशीन के ऊपर रख के छोटा छोटा चून बनाते जाना है और उसमें सिलाई चलाते जाना है। मतलब ज़्यादा बड़ा बड़ा भी नहीं बनाना है, एकदम छोटा छोटा लगभग 1 इंच के आसपास चून बनाना है और इस तरह से सिलाई चला देना है उसमें। तो चलिए उसी तरह से मैं यहाँ पे चून बना रही हूँ और उसमें सिलाई चला दे रही हूँ। इस तरह से आपको भी बनाना है ताकि जो फ्रॉक है वो अच्छे दिखे, इसीलिए। तो चलिए इस तरह से कंप्लीट हो गया है हमारा चून बन करके। तो अभी यहाँ पे हमें टॉप पार्ट को लेना है और अभी जो हम चून बनाए थे उसको इस तरह से अटैच करके इसमें सिलाई चला देना है। तो चलिए इसमें सिलाई चला दे रही हूँ मैं, इस तरह से अटैच करके अच्छे से सिलाई चला देना है। तो गाइज़ यहाँ पे बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों को इसी तरह से अटैच करके सिलाई करना है आपको। तो मैं यहाँ पे दोनों को उसी तरह से सिलाई कर ली हूँ और कुछ इस तरह से दिख रहा है बैक पार्ट का, आप लोग देख सकते हैं। और ये है फ्रंट पार्ट का। तो दोनों को इस तरह से रखना है। और यहाँ पे अभी हम फिटिंग के लिए इसको सिंगल फोल्ड करेंगे इस तरह से और उसके बाद फिटिंग का निशान लगाना है। तो आप अपने मेज़रमेंट के हिसाब से निशान लगा लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे 8.5 इंच ली हूँ और यहाँ वेस्ट में 7 इंच ले रही हूँ और यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है आपको और उसमें सिलाई लगा देना है। तो चलिए यहाँ पे दोनों साइड निशान लगा लेना है और लगाए हुए निशान में सिलाई चला देना है। तो यहाँ पे मैंने बाजू के लिए कपड़ा ले लिया है और उसमें निशान लगा रही हूँ। कुछ इस तरह से गोलाई का निशान लगाना है और इधर चौड़ाई 5 या 4 इंच रखना है, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं इसको। और इस तरह से इसको मिला देना है, उसी निशान पे कट लगा देना है। तो मैं यहाँ पे काट रही हूँ और हाँ यहाँ पे मैं बता देती हूँ आप लोगों को, खुला साइड अपने तरफ रखना है और उधर बंद साइड उधर सामने तरफ रखना है और इस तरह से इसको काट करके निकाल लेना है। फिर जो आप सिले हुए हैं गाउन उसमें इसको लगा देना है अच्छे से। इसको इस तरह से रखना है और दोनों तरफ इस तरह से रख करके उसमें सिलाई चला देना है। तो चलिए मैं सिल लेती हूँ, फिर सिलाई करने के बाद दिखाऊंगी। तो ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है पूरा होने के बाद, आप लोग देख सकते हैं। कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। अच्छा लग रहा है तो भी कमेंट में बताइएगा और अच्छा नहीं लग रहा है तो भी कमेंट करके बताइएगा।